यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और एक बार। सवेर के वक्त में जो कल और परसों आपके साथ मैंने बात किया था फॉरगिवनेस, क्षमा का विषय में। जब तक क्षमा नहीं होता तब तक हम आपस में मेल मिलाप नहीं होता। लेवी व्यवस्था 3 अध्याय में हम देखते हैं मेल बलि का विधि। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल बलि का विधि का मतलब यह है कि जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में जो दूरी बन गया है उसको तोड़ना है, उसको निकाल देना है। उसी रीति से एक मनुष्य के साथ में जब कहीं मन कटास हो जाता है तो हम एक दूसरे का चेहरा हम देख नहीं पाते, हम उनके साथ मुंह लगा के बात नहीं कर पाते। तो यही बात है जो पाप है, जो हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते। तो इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं तो मेल बलि का विधि को लेवी व्यवस्था में 3 अध्याय में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, खास करके आपको ले जाना चाहता हूँ 16 पद में। 16 पद, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए और हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा ही का है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चर्बी यहोवा ही का है, यानी चर्बी हमारा ऊर्जा को बताता है। हमारा अपना ऊर्जा को परमेश्वर का हाथ में संपूर्ण रीति से समर्पण करना। हालेलुया। जब तक हमारा पास ऊर्जा होता है तब तक हम अपने ताकत को इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा पास ऊर्जा खत्म हो जाता है तब हम चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसा तो परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित कर दें ताकि उनके साथ मेल हो जाए। और दूसरे तरीके से हम 4 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय में हम जब जाते हैं, पहले पद से लेके 12 पद तक हम देखते हैं। वहाँ पर इस पाप बलि के विधि में संपूर्ण मांस को जलाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर हम देखते हैं जो लहू है, लहू का विधि अलग है, मांस का विधि अलग है और चर्बी का विधि अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो लहू है तो प्रभु के जो याजक अपनी उंगली 6 पद में देखते हैं, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबा कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाली पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप के वेदी के सींगों पर जो मेल मिलाप वाली तंबू में है यहोवा के सामने लगाए, और फिर बछड़े का सब लहू को वेदी के पास पर जो मेल मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडाल दे। फिर वो मेल बलि के बछड़े को सब चर्बी को उससे अलग करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं वो चर्बी को परमेश्वर अलग करने के लिए लगाता है। और दूसरी बात, हालेलुया, दूसरी बात 4 पद देखेंगे, वो उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पापों को उस प्राणी के ऊपर
दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं पाप करूं तो मैं उस बछड़े के ऊपर मेरा हाथ रखना है, तो यानी मेरा सारा पाप उसके ऊपर डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके लहू भी हमारा ऊपर छिड़के जाते हैं, तब जाके हम शुद्ध होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मगर एक बात देखते हैं, वहाँ 35 पद को हम देखते हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, और वो उसकी सब चर्बी को मेल मिलाप वाले भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करें, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाएं, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वो क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सारे ऊर्जा, हालेलुया, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब कुछ मैं देता हूं प्रभु। इस प्रकार होता है, ये मेल मिलाप वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी जो उसका जो मांस है वो पवित्र स्थान में बाहर में, हालेलुया, बाहर में ले जाके पवित्र स्थान में उसको जलाया जाता है, उसको खाया नहीं जाता है। आप याद करें। प्रेज द लॉर्ड। संपूर्ण बलि चढ़ाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए, प्रभु परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है, यदि हम मन फिरेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। उनका हमारा पाप क्षमा करने के लिए एक ही कंडीशन है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही कंडीशन है, आपको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके बदले में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको मन फिराने की जरूरत है, परमेश्वर को मानने की जरूरत है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों चढ़ाया गया? आपके और हमारे पापों के कारण से। जैसे जो प्राणी को वध किया जाता था, वैसे ही प्रभु यीशु आपके और मेरे वास्ते वध किया गया है क्रूस पर। हालेलुया। उसने हमारा सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और भजन संहिता 103 और 3 पद से देखते हैं, वही तो तेरी सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा। आप अपने जीवन में उत्तम पदार्थ अगर पाना है, तृप्त होना है, आपको पाप क्षमा होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर ये निश्चय होना चाहिए कि मेरा पाप क्षमा हुआ या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन बातों को लेकर आप प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करने के लिए वो सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम और उसका 13 अध्याय। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय और 38 पद में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं। 13 अध्याय और 38 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। कैसा करता है? हालेलुया। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, 37 पद देखते हैं, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा, किसके द्वारा? जो नहीं सड़ा, जो जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और उसमें 35 पद से देखते हैं, इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा वो जो परमेश्वर है, जो जीवित है, आज आपके हमारे साथ है, वो हमें पाप क्षमा करने के लिए तैयार है। बात एक ही है, मुझे प्रभु यीशु को अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है। 16 अध्याय और उसके 31 पद को हम देखते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी बात को हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में प्रभु यीशु ने आपको और हमको प्रार्थना को सिखाया। प्रार्थना कैसा करना, इस बात को हमको सिखाया। और 14 और 15 पद में हम क्या देखते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आज परमेश्वर के महिमा हो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप क्षमा करोगे तो आप भी क्षमा पाएंगे। हालेलुया। और आप नहीं क्षमा करेंगे तो 2 बात होगा। नंबर 1, आप जिसको क्षमा नहीं करेंगे वो आशीष नहीं पाएगा, क्योंकि आपका क्रोध उनको ऊपर बना हुआ है। दूसरी बात, आप क्षमा नहीं करने के कारण आपको भी आशीष नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक रहस्य के बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्षमा करके देखो, आपका जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो सकता है और होगा। आपके आशीष का रुकावट केवल इसी के कारण से है, आप किसी न किसी को अभी तक क्षमा नहीं किया। आज सुबह के वक्त में मैं आपसे इतना मैं जरूर से कहूँगा, आप सोच लो, आपके जीवन में किसी न किसी को आप अभी तक क्षमा नहीं किया। हो सकता है वो आपके लिए बहुत घातक बात किया होगा, बहुत बड़ा अपराध किया होगा, मगर न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है। आपको न्याय नहीं करना, आपको बदला नहीं लेना, बदला लेना परमेश्वर का है। इसलिए आप उनको क्षमा कर दो, आपके दिल में आपको शांति मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा क्रोध कर लिया था। क्या हो जाता था, जब मैं उसको उसका नाम मेरे दिमाग में आता था, मेरा बीपी बढ़ जाता था। परमेश्वर का वचन पढ़ा, मैंने उनको क्षमा कर दिया, मेरा बीपी बढ़ना बंद हो गया और मैं शांति पाया। आपको अगर शांति पाना है, आप क्षमा कर दो, सारे बातों को भूल जाओ, सबको परमेश्वर के हाथ में दे दो। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रियो, क्षमा करना आपका कमजोरी नहीं है, यह आपका बल है। ये बात को लेकर आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्षमा करना आपके हाथ में है। आप अगर क्षमा करोगे, परमेश्वर भी उसको क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको एक नया आशीष पाने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।